फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद, जो आपकी कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण अभी कक्षा 9th के लिए है, जिनके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैंने आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, तो आप इन पर ध्यान दीजिए। अगर आप इनको ही पढ़ के जाते हैं तो आपका अध्याय 2 कवर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अध्याय 2 से आपका 10 अंकों का आना है। इसमें से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक 4 नंबर के यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बहुपद। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें। पहला प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। अगर पूछा जाए कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। px बराबर 2x प्लस 5 के बहुपद के शून्यक क्या होंगे? अब शून्यक का मान मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है कि हमको x का एक कोई ऐसा मान निकालना है जिसका मान रखने पर इसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो मान लिखा गया है। क्या लिखा है? 2x प्लस 5 इसके किसके बराबर लिख दें? 0 के। अब अपन को यहाँ से x का मान निकाल लेना है, तो वही क्या कहलाएगा? इसका शून्यक कहलाएगा। तो 2x 5 को इस साइड ले जाएंगे तो किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। और अब ये x 2x है, तो इधर किसका मान चाहिए? x का। तो इधर 2x मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5/2। तो शून्य क्या कहलाएगा आपका? शून्य कहला जाएगा आपका माइनस का 5/2। अगर आपको इसकी जांच करनी है कि सर एक कैसे है, हमको मतलब शून्य कैसे हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इसके लिए आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या निकाला? 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली? x की वैल्यू हमने निकाली माइनस का 5/2। अगर आप इधर x का मान माइनस का 5/2 रखते हैं तो कितना आना चाहिए? 0। तो 2 और x की वैल्यू कितनी है? माइनस 5/2 प्लस का 5 बराबर 0। तो 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा? -5 प्लस का 5 बराबर 0। तो -5 से -5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 बराबर 0। तो यही क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। ठीक है। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए, यदि px x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 बहुपद के लिए p0 का मान क्या होगा? अब देखिए, इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है px और इधर क्या लिखा है? p0। तो p की जगह तो p ही लिखा है, लेकिन x की जगह पर क्या लिखा है? 0। तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो समीकरण है, इसमें आपको x की जगह पर क्या मान रखना है? 0 रखना है। तो पहले आप इस समीकरण को पढ़ना सीख लीजिए। इसको क्या कहते हैं? x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 प्लस x प्लस 6। तो अब आप इस पर क्या रखेंगे? p0 के मान निकालना है। तो p0 x की जगह पर क्या मान रखना है आपको? 0। इसी में दिया गया है। तो जहां जहां x उधर उधर आप क्या रख देंगे? 0। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हल। अब देखिए, 0 की कोई भी घात हो तो 0 ही होगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। इधर भी 0 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 0 का वर्ग 0 और 0 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा? 0। और ये 0 वैसे भी है, तो इधर कितना आ जाएगा? +6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? +6। किसका मान हो गया ये? p0 का। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। अब इन्होंने क्या कहा है? इसी के तरीके का बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान x बराबर 2 पर होगा। मतलब x बराबर जब आप 2 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा? तो हम बता देंगे 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो जब इसमें आप मान रखेंगे तो x का मान कितना रखना है आपको? 2। इन्होंने पहले से ही बता के रखा है। तो जहां जहां x उधर उधर अपन क्या रख देंगे? 2। तो 2 का इधर वर्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x का वर्ग है, और प्लस का 3। तो इधर आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस इधर कितना आ जाएगा? 4 गुणे 4। 4 ये पहले से था, इसका वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 प्लस 3। अगर आपने बोर्ड मास नियम पढ़ा है तो ध्यान रखना, कभी भी हो पहले मल्टीप्लाई करना, फिर जोड़ करना, फिर घटाना करना।
नहीं तो ऐसे में आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो 10 माइनस का कितना हो जाएगा 10, 16 और प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो अब इनको जोड़ दें तो 10 माइनस का 19। तो अब 19 देखिए माइनस की संख्या बढ़ी है तो कितनी है -19। तो -19 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे -9। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने एक प्रश्न और है, बहुपद पी एक्स बराबर 3x² + 5 है तो ये क्या है। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं इधर पर, शून्य बहुपद है, रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या अचर बहुपद है। तो आप देखिए हमने क्या पढ़ा था, शून्य बहुपद तो है नहीं। रेखिक बहुपद हमने क्या पढ़ा था, जिसकी ऊपर ही पढ़ा कि एक घात वाले को, लेकिन इधर कितनी घात है, घात 2 है। तो ये क्या कहला जाएगा आपका द्विघात बहुपद। ठीक है। इन्होंने एक चीज, तीसरा प्रश्न, सॉरी छठवां प्रश्न, 3x की घात 3 में x की घात 3 का गुणांक क्या होगा। अब गुणांक क्या कहलाता है, देखिए दो चीज होती हैं, घातांक और गुणांक। ये तो ये क्या होगा, एक अवयव हो गया आपके पास, इसके आगे जो लगी रहती हैं चीजें वो क्या कहलाती हैं, गुणा में उसे गुणांक कहते हैं, जो इसके ऊपर होती है इसे घातांक कहते हैं। तो उन्होंने कब पूछा गुणांक, तो x³ के साथ किसका गुणा हुआ 3 का, तो गुणांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। अब बहुपद 4x² - 3x + 7 में x² का गुणांक, अब किसका पूछा इन्होंने x² का, तो x² के साथ किसका गुणा हुआ है 4 का, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक क्या होगा। इधर देखना, अब आप कहेंगे सर इसके साथ तो कोई किसी भी चीज का गुणा हुआ ही नहीं है। नहीं, देखिए जब कभी भी किसी के साथ अगर कोई अंक नहीं लिखा है, 2 3 4 नहीं लिखा है, तो उसके साथ हमेशा क्या लिखा होता है, एक लिखा होता है। तो उसके साथ जो चिन्ह होता है वो उसके साथ ही आता है। जैसे मान लीजिए इधर माइनस लगा होता तो -4 आता। ठीक है। तो इधर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² के आगे कौन सा चिन्ह लगा है माइनस का, और कोई अंक नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। तो इधर कितना आ जाएगा -1, इसका गुणांक हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा बहुपद की घात क्या है। अब बहुपद की घात क्या है, अब इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे बड़ी घात किस पर है, x पर, कितनी है 3, इसकी घात क्या कहला जाएगी 3। 4 में 3x का व्यकलन होगा, 4 में 3x का व्यकलन होगा। तो व्यकलन कैसे क्या कहलाता है, व्यकलन मतलब होता है इसका घटाना पड़ता है आपको। तो कितना आ जाएगा 4 - 3x। ठीक है। व्यकलन का मतलब पहले वाले से इसको घटाना होता है। तो ये प्रश्न आए हुए हैं तो इनको कर लेना। ये भाषा आपको बार बार परेशान करेगी, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट पूरे क्वेश्चन पूरी यूनिट से देखे आपके अध्याय से, तब जाके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 3 व x का गुणनफल 6 होगा, 3 व x का गुणनफल क्या होगा 6 होगा। तो कहने का मतलब 3 × x करेंगे तो उसका कितना मान आएगा 6 आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 और x का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3x = 6। ठीक है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, घात 2 हो। तो आप इधर लिख सकते हैं कोई भी, मान लीजिए 4x², इसी को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया द्विघाती, इसमें कितनी घात है 2 है। अब बहुपद 3x + 1 का शून्यक क्या होगा। अब शून्यक निकालना मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि शून्यक कैसे निकालते हैं। जो आपको मान दिया है 3x + 1 बराबर क्या है 0। तो इस पर x का कोई ऐसा मान रखो कि क्या मान हो जाए 0। तो अपन ऐसा नहीं देख पा रहे तो इसी से निकाल लो। तो अगर एक को इस साइड ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 3x = -1, और इधर देखिए मल्टीप्लाई में तो 3 इस साइड जाएगा तो किस में जाएगा भाग में जाएगा। तो x - 1/3। तो क्या शून्य क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा -1/3। अगर 1/3 आप इधर रख देंगे माइनस का, तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3x + 1 का शून्य क्या हो जाएगा -1/3। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये सत्ता में आ सकते हैं, खाली स्थान में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जैसे एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक होते हैं, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक होते हैं। कैसे, इसी को देख लो आप। अब एक शून्यक अपन ने क्या निकाल लिया इसका -1/3। अब दूसरा क्या निकाल सकते थे, बताइए दूसरा क्या निकाल सकते थे। दूसरा अपन अगर अपन इसको दूसरा भी कोई और इसका शून्यक निकाल सकते थे, इसलिए एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक होते हैं। ठीक है। अब दूसरा है लासा मतलब एलसीएम, ठीक है, और मासा मतलब एचसीएफ। एलसीएम गुणे
लासा गुणे मासा बराबर बहुपदों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको याद करना है। अगर इनको आप याद नहीं करेंगे तो 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न आपसे उनको हल करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इन प्रश्नों को आपको फॉर्मूलों को याद करना है। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपने स्कूल में पढ़े ही होंगे, आपके सर ने बताए होंगे कि इन बच्चों इन फॉर्मूलों को याद करना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो आप इनको याद कर लेना, जैसे मैं जहाँ जहाँ फॉर्मूले काम आएंगे मैं वहाँ बाजू में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट प्रश्न में k का मान निकालने के लिए आपके लिए प्रश्न आते हैं कि k का मान निकालना है। तो k का मान ज्ञात कीजिए जहाँ x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो px का मान क्या दिया गया है, पहला वाला प्रश्न है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और उधर px का मान क्या दिया गया है आपको, x माइनस 1। तो इधर आपको क्या लिखना है, यदि x माइनस 1 px एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसी को लिख देना, का एक गुणनफल है तो अब इसको क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो जब 0 के बराबर रखोगे तो x का मान कितना निकल आया, x का मान 1 निकल आया। तो अब आप इस समीकरण में जो ये दिया है, जहां जहां x उधर उधर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो मैंने इधर लिख भी दिया है x का मान px में रखने पर। तो px क्या है आपका, यही तो है px। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। तो इधर क्या मान आ जाएगा, 1 का वर्ग, x की जगह 1 रख दिया, k का मान k। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 प्लस k। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा और प्लस का k आ जाएगा, और 2 को इस साइड ले जाओगे तो अगर बराबर किस साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो k का मान क्या आ गया आपका, -2। इसी तरीके से प्रश्न है आपका px 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस का √2। ठीक है, तो इधर पर ही इन्होंने यही दिया है कि जहां पर px का किसका गुणनखंड है, x माइनस 1 का। तो इधर भी जब आप निकालोगे कि यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान px में रखने पर, x का मान px में रखने पर, तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 बराबर 0, यही लिख दिया हमने इधर पर। अब इस पर किसका मान रखना है, x बराबर 1। तो इसका वर्ग करोगे तो 1 का तो वर्ग 1 आएगा, इधर के 1 ही आ जाएगा √2। अब वर्ग करोगे 1, तो 1 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब k में 1 का गुणा करोगे तो k ही आएगा, और √2 का 2 ही आएगा। तो जब अब अपन को k का मान निकालना है तो इन दोनों को हम कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। अब 2 को भी इधर ले जाएंगे और इस वाले 2 को भी इधर ले जाएंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, k बराबर माइनस का 2 और माइनस का k। तो इधर दोनों जगह से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, तो दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे। अगर आपको फिर से माइनस बनाना तो इस वाले माइनस का दोनों में गुणा कर दो तो क्या बन जाएंगे, दोनों माइनस के बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत जा रही है आपको तो आप दोबारा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो आप अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब गुणनखंड सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुणनखंड देखिए, आपको पता है आपने तिमाही 6 माही पेपर दिए हैं तो गुणनखंड आते ही आते हैं। तो इसको समझिए, जैसे इन्होंने कहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला क्या है कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक मैंने क्या बताया, जो x के साथ गुणा में हो। तो x के साथ गुणा में क्या है, 7। और दूसरा इन्होंने लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस स्थिर पद। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, जो एक्स के साथ लगा है, और स्थिर पद क्या हो जाएगा, जिसके साथ एक्स नहीं है, जिसे अपन अचर पद कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर पद हो जाएगा। फिर से ध्यान देना, P प्लस क्यू क्या कहलाता है, जो एक्स का मान होता है। किसका मान होता है, एक्स का। तो एक्स का मान गुणांक क्या है, 7 है। ठीक है, P प्लस क्यू क्या कहलाता है, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, -7। और P गुणे क्यू मतलब P इंटू क्यू क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणे स्थिर पद का गुणांक। तो इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 12 है और स्थिर पद क्या है, तो 1 है। तो P इंटू क्यू बराबर कितना आ गया आपका, 12 आ गया। कैसे आया ये पता चला आपको, ठीक है। अब दूसरा है P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू कितना है, -7 बताया। तो इस P प्लस क्यू को अपन को ऐसा तोड़ना है, इस P प्लस क्यू को -7 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है, प्लस का 12 है।
तो देखिए -7 भी आना चाहिए जोड़ने पर, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 12 आना चाहिए। तो देखिए -4 गुणा -3 कर देंगे, तो अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और 3 चौको 12 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपके गुणनखंड। तो आपको 7 को ऐसे तोड़ कर लिखना है। तो जैसे अपना क्या लिखा था, 12x² माइनस 7x प्लस का 1। तो 12x² को तो कुछ नहीं करना, हमने किसको तोड़ दिया, 7 को। किस किस में, -4x और माइनस का 3x और प्लस का क्या आ गया 1। अब इधर देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, आप कहोगे सर 12 में 3 चौको 12, तो 4 भी है और 4x तो इधर है, ये तो हमने क्या कॉमन ले लिया, 4x। तो अब इधर क्या बना, बचा, इधर क्या बचा, 3x। देखिए 12x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x गुणे 4x, ये लिख सकते हैं ना। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो x बन के x² बन जाए, 3 चौको 12 बन जाएगा। तो अब 4 तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 3 बचा, और इधर 4x कॉमन ले लिए तो इधर तो 1 बचा। तो क्या आ गया, 4x बाहर आ गया, तो इधर कितना बचा, 3x माइनस का 1। अब इधर तो आप कहोगे कि सर पहले से 3x प्लस 1 है, तो हमको क्या चाहिए अंदर, 3x माइनस 1 चाहिए। तो इधर से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस का था तो किसका बन जाएगा, प्लस का, और प्लस का था तो किसका बन जाएगा, माइनस का। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, -1 का इधर गुणा कर दोगे तो माइनस का 3x बन जाएगा, और प्लस का 1 बन जाएगा। ये समझ में आ गई। अब देखिए ये आपको दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो इसको क्या क्या कर लेंगे, दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, मतलब ओवरनेस्ट ले लेंगे। अब बचा क्या, 4x माइनस 1। तो ये आपके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए दोनों। ठीक है। अब दूसरा इसी प्रकार देखिए, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। इसमें क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस का 3। अभी हमने क्या देखा कि जो x का गुणांक होता है उसे हम क्या लिखते हैं, p प्लस क्यू बराबर 7, मतलब इसी को हम तोड़ते हैं। और p इंटू क्यू क्या कहलाता है, x² का गुणांक गुणे अचर पर। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 तो 6 आ जाएगा। तो हमको इस 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आए, 6 आए, और जोड़ने पर कितना आए, 7 आए। तो जब आप देखेंगे तो p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 6 गुणे 1। क्यों, 6 गुणे 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, और अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। बस इतना ही करना है अपन को। तो इधर कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं, 7x को कैसे तोड़ना है, अपन ने इधर लिखा 6x प्लस का x। क्यों, क्योंकि अब अपन को प्लस में ही चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया, 6x प्लस x प्लस 3। तो देखिए आ गया ना। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, आपका 7 आ रहा है, और इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको विशेष ध्यान दीजिए आप, क्योंकि गुणनखंड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर गुणनखंड समझ में नहीं आते। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको गुणनखंड आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं 4 प्रश्न करवाने वाला हूँ गुणनखंड के, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 कर दिया। तो इधर आप देखिए, अब इधर 2x² इधर क्या है, 6x। तो अपन आपको पता है सर कि 6x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x इंटू 3 लिख सकते हैं, आ जाएगा x का x, और 2 गुणे 3 तो 6 आ जाएगा। इधर भी आपको क्या, और 2x² को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सर 2x गुणे x लिख सकते हैं। तो दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो जब 2x कॉमन आ जाएगा इधर से, तो इधर क्या बचा, इधर तो बचा x, और इधर क्या बचा, इधर बचा 3, तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो इधर भी हमको क्या बनाना है, अब x प्लस 3 बनाना है। तो x प्लस 3 तो पहले से इधर है, तो दोनों से प्लस 1 का कॉमन ले लूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, अब क्योंकि दोनों में तो कॉमन एक तो है ही दोनों में, तो प्लस का एक क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब उभयनिष्ठ दोनों जगह क्या आ रहा है, 3x प्लस x प्लस 3 और x प्लस 3। तो x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों जगह से उभयनिष्ठ ले लिया। अब क्या बचा, 2x प्लस का 1। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक तीसरा प्रश्न देंगे आप, 6x² प्लस 5x माइनस 3, इसका भी गुणनखंड करना है। तो आप कहोगे सर आपने बताया है p प्लस क्यू, तो हमको पता है सर जो x का मान, x का गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, 5। तो हमको, और p इंटू क्यू, मतलब p गुणे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, x² वाला, और जो लास्ट में बचा है तो कितना आना चाहिए, 36। तो कितना आ गया, 36। तो हमको 5 को ऐसा तोड़ना है, 5 को ऐसे तोड़ना है, कितना आ जाए, 36 आ जाए। ठीक है, और जोड़ने पर कितना है, 5 आए। तो हम 5 को, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको क्रिएटिव माइंड अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आप इतनी भी इजी नहीं है मैथ, थोड़ी दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, अगर मैं इधर कर दूं
कि 9 गुणे 4 तो 36 तो आ रहा है, लेकिन इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। अगर इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। लेकिन अगर 9 + 4 को जोड़ें तो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। ये तो नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से हो सकता है कि सर 9 4 को जोड़ने की वजह हम क्या करें? घटा दें। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। ये भी ध्यान देना है कि इधर पर जो अंक आए, अगर इधर प्लस का है तो प्लस का आना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर माइनस का होता तो क्या करते? हम माइनस का 9 ले लेते हो, प्लस का 4 ले लेते हो, कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इधर हमने वही किया है। पी क्यू क्या आ जाएगा? आपको पता है x² का गुणांक और अचर पर, तो कितना? 36 आना चाहिए। और p + q तो आपको दिया गया है, कितना है? x का गुणांक, तो कितना आ रहा है? 5। तो 5 को हम कैसे तोड़ लेंगे? 9 गुणे -4। तो इधर आपका आ जाएगा 6x² प्लस का 5x माइनस 6 बराबर, ठीक है। तो इसको तो लास्ट ऑफ पहले और लास्ट वाले को तो हमको कोई चेंज करना नहीं होता, हम किसको तोड़ना होता है? बीच वाले को। तो हमने कैसा तोड़ा? 9x + 4x। जब आप इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 36x²। और इसको 9x में से 4x को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? यही 5 आ जाएगा। अब दोनों में देखो, इन दोनों में 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 दूनी 6 भी होता है, 3 तिरका 9 भी होता है। तो 3 ले लिए हमने, तो इधर क्या बचेगा? 2x बचेगा। क्यों? क्योंकि 6x² को हम क्या लिख सकते हैं? 3x × 2x। और 9x को हम क्या लिख सकते हैं? 3x × 3 लिख सकते हैं। तो 3x तो कॉमन आ गया। अब इधर क्या बचेगा? 2x बचा, इधर क्या बचा? 3 बचा। तो इधर ए वाला कॉमन आ गया। अब इधर देखो, इधर भी अब वही बनना चाहिए। तो ये माइनस का है, अपन प्लस चाहिए, तो माइनस तो अपन ने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब इधर दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है? आपको 2 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 4 को आप क्या कर सकते हैं? 4 को आप लिख सकते हैं 2x × 2। और 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। अब इधर क्या बच जाएगा? 2x प्लस का 3। और ये माइनस तो अपन ने कॉमन ले लिया। तो अब दोनों क्या आ गए? ये दोनों कॉमन आ गए। तो इनको अपन ने पहले लिख लिया। अब बचा क्या? 3x माइनस का 2। तो ये क्या हो गया? आपके गुणनखंड हो गए। ठीक है। ये प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये बार-बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये वाला प्रश्न तो आपको हर साल देखने को मिलता है। ये 3 बार आ चुका है अभी तक। तो ध्यान से पढ़ना आपको। इससे आपका पूरा अध्याय 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपके पूरे 10 अंकों का प्रश्न आ जाएगा। तो y² - 5y + 6 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका भी वही है कि पी क्यू क्या कहलाता है? आप कहोगे सर अब x² की जगह y² आ गया, तो अब इसका गुणांक और लास्ट वाले का गुणांक। तो इसका गुणांक क्या है? इसके साथ गुणांक मतलब जो y के साथ गुणा है, तो कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 1 होगा। और इधर क्या है? 6। तो कितना आना चाहिए? 6। और इधर पर क्या है? p + q क्या हो जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? -5। तो हमको ऐसा इसको तोड़ना है -5 को, कि गुणा करने पर तो प्लस का 6 आए, लेकिन जोड़ने पर क्या आए? -5 आए। तो माइनस देखो, माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस, और 3 दूनी 6। ठीक है। और अगर -3 और -2 को जोड़ोगे, -3 और -2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आप y² - 5y + का 6 मैंने आपको बता रखा। पहले वाले और लास्ट वाले को अपन को छेड़ना बिल्कुल नहीं है, बीच वाले को ही छेड़ना है। और जो ये लिखा है अपन को यही करना है। तो इधर कितना आ जाएगा? -3y और -2y। तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है? इधर से y कॉमन आ रहा है दोनों जगह से। तो y ले लिया, तो इधर 2y थे, तो इधर 1 बचा। इधर 1 था तो अपन ने क्या कर लिया? y बाहर आ गया, तो कितना बचा? -3। अब इधर से क्या आ सकता है कॉमन? तो इधर भी 2 दिख रहा है, इधर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6। तो क्योंकि 3 बनाना है इधर, तो माइनस का 2y कॉमन लिया, तो इधर माइनस का आ गया, तो प्लस का y बचा। इधर अपन ने क्या ले लिया? माइनस का 2y ले लिया, तो इधर प्लस का था, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस का। ठीक है। तो इधर से -y3 -3 आ गया, और y -3 आ गया। तो इधर आपके गुणनखंड क्या बन गए? आंसर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिए। अब एक सर्वसंख्या, अब आपको जो मैंने उधर फॉर्मूले लिखवाए हैं, आपको उनको याद कर लेना। अगर वो आप याद नहीं करेंगे तो आपसे ये प्रश्न नहीं बनेंगे। अब देखिए, ये प्रश्न बार बार आते हैं, x + 4 और x + 10। अब बच्चों से कहा जाता है कि सर्वसंख्या का प्रयोग करके हल करना, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं? डायरेक्ट गुणा कर देते, तो वो आपका नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, आपको सर्वसंख्या लगानी है। तो आपने एक सर्वसंख्या पढ़ी है x + a और x + b। तो हमको कैसे समझ में आ गया सर x + a और x + b? तो देखिए, x a लिखा है, दोनों जगह x है, और a का मान बदला हुआ है, b का मान बदला हुआ है। तो a का मान कितना दिया गया है? इधर 4, और b का मान कितना दिया गया है? 10। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है x + a × x + b का क्या होता है? x, इसको पढ़ना सीख लीजिए, कुछ बच्चों से पढ़ना नहीं आता। तो x² + a + b × x, x² +
a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, जहां जहां है x का मान तो कुछ दिया नहीं गया तो x का मान x ही रखना है, a और b का मान दिया गया है तो जहां जहां a और b है उनका मान रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर तो वैसा का वैसा रहेगा। अब a का मान 4 है और b का मान 10 है, तो 4 और 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14, और x का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14x। इधर 4 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, और इसी फॉर्मूले पर ए आपको मैंने 4 प्रश्न और लिख दिए हैं, आप इनकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इधर x का मान, a का मान कितना दिया गया है आपका 8, इधर क्या दिया गया है 10। अब देखिए 3x है ना, ये किसका मान दिया गया है, ये x का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है x का, तो आपको x की जगह पर किसका मान रखना है 3x का। अब आप कहोगे सर इधर तो आपने कुछ नहीं रखा, देखिए x के साथ इधर कोई और गुणांक नहीं लगा था, इधर केवल 1 था तो वही का वही आ गया। इधर क्या है 3 है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि 3 वर्ष लेके चलना है। इधर आप क्या लिखेंगे x का मान इधर लेके चलेंगे x बराबर 3x, तो वही आपको x की जगह पर रखना है। बात समझ में आ गई। इधर x का मान कितना है 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 देखो दोनों में दिख रहा है ना, फॉर्मूले से अटैच करना है अपन को, ज्यादा दिमाग मत लगाना आप लोग। तो ऐसे ही आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद ये फिर से के वाला प्रश्न आ गया कि आपको गुणनखंड में ही आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, पी एक्स बराबर दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यदि, ठीक है, अब इधर आपको क्या, यदि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो तब, ये अपन को अपने मन से लिखना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 1। तो जब आप इसको करोगे तो x का मान समीकरण इसमें रख दोगे आप पी एक्स में, तो जहां जहां x है उधर उधर आप 1 रख दो, मैं आपको बता के आया हूं। तो इधर के एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, इधर -3 है -3x, तो 1 मान रख दोगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो k आ जाएगा। 3 में 1 का गुणा करोगे तो -3 ही रहेगा और k का k आ जाएगा। तो हमको k का मान निकालना है। तो अब देखिए ये दोनों के प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा 2k, -3 तो रहेगा। अब -3 को साइड ले जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का, और इधर 2k बराबर 3 आ गया, और इस 2 को इधर आप कहाँ ले जाओगे, नीचे ले जाओगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो k का मान क्या आ गया 3/2। अगर उत्तर की जांच करनी है तो अब आप इस समीकरण में के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इधर पर k का मान क्या रख दीजिए 3/2 रख दीजिए, तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। तो रख के देख लो, तो k का मान कितना रखा था आपने 3/2 एक्स स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 3, इधर भी कितना आ जाएगा आपका 3/2, और इधर कितना आ जाएगा आपका प्लस का k का 3/2। तो जब आप इधर करेंगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 आ जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं उसको कर नहीं रहा हूँ, तो आप करके देख लेना। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, वो भी 3-3 नंबर में। तो हमको px का मान दिया गया है कितना है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तथा gx बराबर कितना दिया गया है, gx बराबर दिया गया है x प्लस का 1। तो अगर हम gx बराबर 0 रखते हैं तो gx का मान क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो x का मान कितना आ रहा है -1। तो अब हम इस समीकरण में क्या रखेंगे -1 रखेंगे। तो x का मान px में रखने पर तो x का मान क्या है -1, तो -1 इधर रख देंगे, इधर रख देंगे। अब देखिए जब भी -1 पर कोई विषम घात रहेगी, माइनस क्या है, विषम घात क्या है 3 है, तो इधर माइनस ही आएगा। अगर -1 पर अगर कोई सम घात है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। बात समझ में आई। अगर इसी तरह के अगर माइनस के ऊपर 7 की घात हो तो -1 रहेगा, और अगर माइनस के ऊपर 6 की घात हो तो क्या रहेगा प्लस का 1, क्योंकि ये सम है। जब भी सम घात रहेगी माइनस अंदर है तो प्लस का बन जाएगा, और अंदर माइनस ऊपर विषम घात है तो माइनस का ही रहेगा। इधर देखिए इधर विषम घात है तो माइनस का रहेगा, तो दो में -1 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा -2। इधर देखिए इधर -1 पर 2 की घात है तो 2 सम घात है तो ये किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का गुणा -2 के साथ होगा तो माइनस बन के क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ये -1 तो है ही। अब इधर देख लो, अब ये -2 आ गया प्लस का 3, इन दोनों को जोड़ दोगे प्लस प्लस के तो प्लस का 3 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 2 और माइनस के 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -3 प्लस 3, तो -3 और +3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो अतः gx px का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड कब होता है, जब उसका मान क्या आ जाए 0 आ जाए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर करें।
अब ये आपकी सर्वसंख्या है। इस वीडियो में आपका पूरा बहुपद खत्म हो जाएगा, मतलब अध्याय 2 कंप्लीट है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका अध्याय 2 कंप्लीट हो गया, और इनको लगाकर ही जाना, इससे आपको प्रश्न हूबहू मिलते दिखेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। इधर देखिए, इधर लिखा है 99 का क्यूब, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो सर्वसमीकरण मैंने लिखवा दी हूँ, इधर फिर से भी लिख दी है, तो आप इनको याद जरूर कर लेना। अगर याद नहीं करेंगे तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर 99 की घात 3 लिखी है तो उसको कुछ ना करके 99 गुणे 99 गुणे 99 करके गुणा कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं। ये गलत है, इसकी सर्वसमीकरण होती है बेटा। अब आप 99 को कैसा लिख सकते हैं, देखिए इधर मैंने सर्वसमीकरण लिख दी है सॉरी, तो इनको आप देख लेना। अब 99 की घात 3 लिखी है, मतलब 99 का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं 99 को। 100 में से 1 घटाओगे तो 99 आएगा ना। और इधर आप देखिए x का मान कितना आ जाएगा 100, और y का मान कितना आ जाएगा 1। तो इधर आपने एक सर्वसमीकरण पढ़ी है, a है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस का xy। तो इधर जब आप इस वाली सर्वसमीकरण लगाएंगे इस वाली सर्वसमीकरण में, और आपको इधर x का मान भी मिल रहा है, y का मान भी मिल गया है, तो ठीक है। तो जहाँ x है तो उधर 100 रख दो, जहाँ 1 है तो जहाँ y है तो उधर 1 रख दो। इधर 100 का घन करोगे, इधर -1 का घन करोगे, इधर 3 है तो 3 को 3 लिख दोगे, x की जगह पर 100 लिख दोगे, y की जगह पर 1 लिख दोगे। इधर क्या लिखा है, x माइनस वाई, तो x का मान कितना है 100 और इसका मान कितना है -1। जब 100 पर अगर जितनी घात चढ़ी है, 2 जीरो है और 3 की घात चढ़ी है, तो इन 2 जीरो का 3 बार मतलब दोगुना कर दो, तिगुना कर दो, तो इधर कितने जीरो आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अगर आप कहते सर अगर इधर 2 गुणा होते, इधर 2 की घात होती तो इनको दोगुना कर देते, कितने जीरो है 2, तो कितने जीरो आ जाते 4। इधर 3 की घात है तो कितना कर दे, तिगुना कर दें, तो कितना आ जाएगा 6। अगर इधर 4 की घात होती तो 4 गुना कर देते तो कितने जीरो आ जाते 8। और -1 का देखिए विषम है ना, तो कितनी आ जाएगी, इधर आपको माइनस का माइनस है तो प्लस का 1 था तो प्लस का 1, लेकिन इसके साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा -3। अब इसके -3 के साथ 100 का गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 300, और 1 का गुणा होगा तो 300 में तो 1 ही आएगा, और 100 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब 99 का देखो कोष्टक में है तो इसके साथ गुणा होगा, तो जब आप अब ये तो वैसा का वैसा ही लिख दोगे -1, और जब इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 29,700। कितना आ जाएगा 29,700। ये आपको गुणा करना पड़ेगा, तो है ना, तो 2 जीरो लास्ट में लगा देना और 3 का गुणा कर देना, 3 नाम 27 के साथ हाँसलाई 2, और 3 नाम 27 2 29। अब देखिए ये माइनस के हैं दोनों, किसके माइनस के, ये दोनों, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 29,701, और इसको आप इस वाली संख्या से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने को भी बता देता हूँ, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। तो इधर देखिए इसको लिख लेना, अब कितने अंक है 1 2 3 4 5, तो पीछे से लिखना स्टार्ट करना। अब इधर 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे से लिखना 2 9 7 0 1। अगर अब घटाओगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, आइए आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब दूसरा है क्या आपका 102 की घात 3। अब इसमें ए वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, x प्लस वाई का क्यूब। अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे, आप 100 प्लस 2 का घन भी लिख सकते हैं, तो उधर x का मान कितना आ जाएगा 100, y का मान कितना आ जाएगा 2। तो आप इसको इसके नीचे आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें आपको सीधे सीधे फॉर्मूला रख देना, तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप तीसरा प्रश्न देखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको सीधे सीधे बच्चा क्या करता है 105, इसको कैसे लिखता है 105 गुणा 106, और इसका सीधा सीधा गुणा कर देता है, जो कि गलत है। आंसर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, उन्होंने कह के रखा है कि सर्वसंख्या से हल करना है, तो अब आपको सर्वसंख्या पता है, इधर कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, आपका कोई सर 100 इधर भी है तो 100 इधर भी है, मतलब x तो समान है, तो इधर x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, सर्वसंख्या लग रही है। देखिए x प्लस ए और x प्लस बी, ये मैं आपको पहले भी प्रश्न करवा के आ चुका हूँ पीछे, तो उसको भी ध्यान से करना, इसको भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो जहाँ जहाँ अब इधर आपने मान निकाल लिए, एक्स का मान कितना दिया गया है आपका 100, और ए का मान कितना 5, और बी का मान कितना दिया गया है 6। तो अब 100 का मान एक्स का मान इधर रख दोगे और ए प्लस बी कर दोगे, तो 5 प्लस 6, और 100 का क्यों एक्स का मान 100 है तो 100 का गुणा कर दिए प्लस, और ए गुणा बी तो 5 गुणा 6। 100 का वर्ग, अब देखिए इधर 2 घात है तो 2 जीरो थे तो कितने कर देना है 4। अब इसका करोगे तो पहले कोष्टक की संख्या को हल करना है ना, ठीक है।
तो 5 + 6 तो 11, और 11 में 100 का गुणा कर दोगे तो 1100, इधर करोगे 6 पंचे 30। जब इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। जोड़ने की भी वही प्रक्रिया, जो संख्या बड़ी होती है उसको पहले ऊपर लिख लो आराम से। अब दूसरी देखो 4 अंक है तो इधर से मिलाओ 4 अंक, तो इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है, और इधर 2 अंक, तो 2 अंक इसके इधर रखना है, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो 0 3 1 1 1, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपका आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और मैं पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहा हूँ जिसमें इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा। अब देखिए ये प्रश्न है, अब परिकलन करना है आपको, करते क्या, अब इसका एक फॉर्मूला, अब इन्होंने कहा है कि इसका क्यूब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब आप इसके क्यूब निकालोगे तो याद तो रहता नहीं किसी को, भाई याद थोड़ी रहेगा। अब 7 का क्यूब मान लो कि आपको याद भी हो जाए, 5 का क्यूब 125 होता है ना, 7 का क्यूब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 343 आ जाएगा, लेकिन सबकी याद नहीं होती। अब 12 का निकालेंगे तो 1728 हो जाएगा, अब याद नहीं रहता तो सर कैसे करें, है ना। तो कोई जरूरी नहीं, इसके लिए भी फॉर्मूला है। अब हमको पता चल गया कि x का मान कितना दिया गया है -12, और y का मान कितना दिया है 7, और z का मान कितना दिया है 5। तो सर्व संख्या क्या होती है, x² + y² + z² बराबर क्या होता है 3xyz। या तो आप इनका डायरेक्ट निकाल के रख दो, या फिर ऐसे इसमें मान रख के गुणा कर दो, तो भी आपका यही घन निकलेगा। तो हमको क्या पता है, x का मान तो ये है, y का मान ये रखा है 7 क्यूब, और x का -12 क्यूब, इधर कितना रखा है z क्यूब, z का मान कितना है 5। तो देखिए 3 तो 3 लिख दिया हमने, और x का मान कितना है -12, और y का मान कितना है 7, और z का मान कितना है 5। तो देखिए 12 3 36, तो माइनस का 36 आ जाएगा क्योंकि 12 के साथ माइनस है, ठीक है, और इधर 7 × 35। जब आप इसका मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -12 तो 60। अब इसको भी आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो इधर y का मान, x का मान कितना है 28, और y का मान कितना है -15, और z का मान कितना है आपका -13, ठीक है। तो अब आपको सीधे सीधे x³ + y³ + z³ बराबर फॉर्मूला क्या होता है 3xyz, ठीक है। तो आप इसको अब मत लिखिए, इस साइड का ही देखिए, 3 लिख दिया, x का मान कितना दिया गया है 28, y का मान कितना दिया गया है -15, और z का मान कितना दिया गया है -13। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको अब आपकी इधर पर कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे मुझे याद है कि 28 तिया कितना होता है, 28 तिया आपका होता है 84, 28 दूनी 56, और 28 कर दोगे तो 84, और इधर आप करोगे तो 15 13। अब देखिए माइनस माइनस होते तो प्लस का गुणा बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप ये कैसे बनता है। तो आप 15 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 195, कितना आ जाएगा 195। अब आप इसके नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी गुणा आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, ये हर बार पूछा जाता है कि घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है विमाओं के लिए व्यंजक क्या है, जिसका आयतन क्या है 3x² - का 12x। तो अपन को क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। मैं इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इसको आप लेकिन देखना, अगर आप इसको लंबा के चक्कर में नहीं देखेंगे तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे, इसलिए एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करके आपको दे रहा हूँ। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि सर इसमें सुधार होना चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आयतन दिया गया है, कितना लिखा है 3x² - का 12x। तो दोनों जगह से कॉमन क्या आ जाएगा, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, क्यों 3x² को हम क्या लिख सकते हैं 3x × x, और 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 12x को लिख सकते हैं हम 3x × 4x लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो हमने क्या निकाल लिया 3x कॉमन निकाल लिया, सॉरी इधर x आएगा, मतलब 12x है ना, तो 3x × 4, तो इधर x बचा और इधर 4 बचा, तो ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब ये अलग अलग हैं। अब आप घनाभ की आपको विमाएं पता होना चाहिए, क्या क्या होती हैं घनाभ में, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और ऊंचाई होती है। तो इधर हमको 3 चीजें मिल गई, लंबाई है ना, चौड़ाई और ऊंचाई। तो विमाएं कौन कौन सी हो गई, तो ये लंबाई हो गई 3, और x चौड़ाई हो गई, x - 4 क्या हो गई ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो आप अब अतः घनाभ की विमाएं के लिए संभव व्यंजक क्या हो जाएगा 3x और x - 4। इतने 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो आप इनको छोड़िएगा नहीं। अब ऐसे एक प्रश्न एक और है,
सर्वसंख्याओं के प्रयोग से प्रश्नों को हल करें। अब देखिए ये प्रश्न अब आपको सीधे सीधा दिख रहा है, 2 की घात लगी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की सर्व संख्या लगी। तो अब देखिए एक्स वाई जेड दिया है तो मैंने इधर सर्व संख्या को ए बी सी में बदल दिया है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। तो a बराबर कितना 2x दिया है, b बराबर माइनस वाई दिया है और c बराबर जेड दिया है। तो इस सर्व संख्या लिख दी मैंने। तो ये क्या होती है a प्लस बी प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है। तो अब जहां जहां जिसका मान है उसको आप रख देना है इसमें और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। और मैंने आपको लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं, एक प्रश्न और बचा है, एक चैप्टर और बचा है, तो वो आपका फिनिश हो जाएगा। आपका एक आज का कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपको प्रश्न पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बीच पूरा ही देखें, इसको कहीं से भी ना स्किप करें, ना छोड़ें। अब इधर पर ये है 3a प्लस का 4b। अब इधर पर आपको दिख रहा है सर x प्लस वाई का घन दिख रहा है ना। तो a वाला आपका इधर फॉर्मूला लग जाएगा और इधर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 3a और y का मान कितना हो जाएगा आपका 4b। तो जहां जहां पर है मैंने रख दिया है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 3 का घन कितना होता है 27a³, ठीक है। और 4 का घन कितना होता है 64 का b³, ठीक है। बाकी इधर पर गुणा जैसा जैसा लिखा है वैसा करते जाना। 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, ठीक है। x का मान कितना है 3a तो 3a लिख दिया, y का मान कितना है 4b तो 4b लिख दिया, ठीक है। इधर पर इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जब आप इधर इसको करेंगे तो 27 घन आ जाएगा, इसका करेंगे 64 घन आ जाएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो 36ab आ जाएगा। अब इनको तो जोड़ नहीं सकते। अब इसमें क्या करना है 36ab का पहले इसमें गुणा करेंगे और फिर 36ab का फिर इसमें गुणा करेंगे। देखिए कर रहे हैं हम, ये दोनों में गुणा करेंगे। इस ये तो हो गया। तो 27 a की घात 3 और 64 b की घात 3। जब इसका 36 का 3a में करोगे तो 36 3 108। अब देखो a b है और इधर क्या है a है, तो a के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, b का b आ जाएगा। इधर 36 को करोगे तो 36 को 144 होता है और a तो a है, लेकिन b और b का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, b का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आया है इसलिए मैं इन प्रश्नों को छोड़ नहीं रहा हूँ। तो इधर क्या आ जाएगा x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप इन्होंने पहले से ही कह दिया तो x का मान क्या रखना है 0। तो इधर आप क्या रख देना, जहां जहां x है उसका मान 0 रख देंगे। तो a आपका कितना आ जाएगा, a भी 0 हो जाएगा तो a भी 0 हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न बनते भी हैं और इस सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो हमको पता है, हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² प्लस x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड और ए इसके आगे का फॉर्मूला था x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। और इन्होंने हमको प्रश्न में दे के ही रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हमने इसकी जगह पर क्या मान रख दिया, 0 रख दिया इसकी जगह पर, ठीक है। 0 रख दिया, तब 0 का गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। और अब ये माइनस का है तो इसको इस साइड लाएंगे तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या आ गया, माइनस का 3x प्लस वाई जेड। यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।